श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे पार्थ, चित्त को दूसरी ओर न जाने देकर अभ्यास की सहायता से उसको स्थिर करके दिव्य परम पुरुष का ध्यान रखते रहने से मनुष्य उसी पुरुष में जा मिलता है। जो मनुष्य अंत काल में इंद्रिय निग्रह रूप योग की सामर्थ्य से भक्ति युक्त होकर मन को स्थिर करके दोनों भौहों के बीच प्राण की भली भांति रखकर कवि अर्थात सर्वज्ञ पुरातन रास्ता अनु से भी छोटे सबके धाता अर्थात आधार या कर्ता अचिंत्य स्वरूप और अंधकार से परे सूर्य के समान देदीप्यमान पुरुष का स्मरण करता है, वह पुरुष उसी दिव्य परम पुरुष में जा मिलता है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक स्वर्ग आदि जितने लोक हैं, वहां से कभी न कभी इस लोक में पुनरावर्तन अर्थात लौटना पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, मुझ में मिल जाने से पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मदेव के दिन का आरंभ होने पर अव्यक्त से सब व्यक्त पदार्थ निर्मित होते हैं और रात्रि होने पर उसी पूर्वोक्त अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। किंतु इस ऊपर बतलाए हुए अव्यक्त से पूरे दूसरा सनातन अव्यक्त पदार्थ है, जो सब भूतों के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। जिस अव्यक्त को अक्षर भी कहते हैं, जो परम अर्थात उत्कृष्ट या अंत की गति कहा जाता है और जिसे पाकर फिर जन्म में लौटने नहीं है, वही मेरा परम स्थान है। अध्याय 9। देवताओं का व्रत करने वाले, देवताओं के पास पितरों का व्रत करने वाले, पितरों के पास भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले उन भूतों के पास जाते हैं और मेरा भजन करने वाले मेरे पास आते हैं। बड़ा दुराचारी ही क्यों न हो, यदि वह मुझे अनन्य भाव से भजता है तो उसे बड़ा साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसकी बुद्धि का निश्चय अच्छा रहता है। वह जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और नित्य शांति पाता है। हे कौन्तेय, तू खूब समझे रह कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे पार्थ, मेरा आश्रय करके स्त्रियां, वैश्य और शूद्र अथवा अंत्यज आदि जो पाप योनियों हों, वे भी परम गति पाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।